मेक्सिको सिटी से कुछ मील दूर है लास मुनिस्कास, द आइलैंड ऑफ डॉल्स। यह डॉल आइलैंड है मेक्सिको के साउथ कैनल्स पर, जो इस वक्त घर माना जाता है हजारों डरावनी शत विक्षत डॉल्स का। इनके भद्दे से दिखने वाले हाथ, सिर और खोखली आंखें आपको इस आइलैंड के हर दरख्त और हर उस अवेलेबल सरफेस पर दिखाई देंगी जहां भी इन्हें ज़रा सी जगह मिल जाए। यह म्यूटिलेटेड डॉल्स दिन के उजाले में तो भयावह दिखती ही हैं, लेकिन रात के अंधेरे पड़ने पर यह मुख्य रूप से हॉन्टेड प्रतीत होती हैं। इस आइलैंड के कुछ लोकल्स बताते हैं कि यह डॉल्स अपने सिर और हाथ को तो हिलाती ही हैं और इसके अलावा खुद ब खुद अपनी पलकें भी झटकाती हैं। कुछ स्थानीय लोगों का तो यही भी दावा है कि उन्होंने इन डॉल्स को आपस में फुसफुसाते भी सुना है, और जो नए लोग गलती से बोट से इस आइलैंड पर आते हैं उन्हें तो यह डॉल्स अपने पास आने तक को भी कहती है। इस डॉल आइलैंड की कहानी की शुरुआत हुई 1950 में। उस वक्त एक शख्स जिसका नाम था हुलियान सांताना बरेरा, जिसने डिसाइड किया कि वह एक रखलूस की ज़िंदगी जिएगा। और मेरे वो दर्शक जिन्हें नहीं पता कि रखलूस किस बला का नाम है, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि रखलूस वो इंसान होता है जो दूसरे लोगों से दूर व अकेला ही रहना पसंद करता है। हुलियान अपने बच्चों और बीवी को छोड़कर इस आइलैंड पर आकर अकेला ही रहने लगा, लेकिन बाद में यह भी पता लगा कि हुलियान का मानसिक संतुलन थोड़ा डगमगाया हुआ था। हुलियान ने बताया, इस आइलैंड पर एक बच्ची की आत्मा का खौफ उसके मन में घर कर चुका है, जो पास ही में आइलैंड के तालाब पर डूबकर मर गई थी। उसका दावा था कि उस बच्ची की रोती बिलखती चीखें और उसके पाँव की चलने की आवाज़ें उसने खुद अपने कानों से सुनी हैं। वहीं बहुत से लोगों का मानना है कि आइलैंड के पास ही तालाब में एक बच्ची ज़रूर डूबकर मरी थी और उसकी डेड बॉडी हुलियान सांताना बरेरा को ही मिली, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। और इसी बात का मलाल ताउम्र के लिए सांताना बरेरा के दिलो दिमाग में घर कर गया कि वह उस बच्ची को नहीं बचा सका। लोगों की बातों को अनसुना करते हुए सांताना बरेरा उस बच्ची की आत्मा को खुश करने में लग पड़ा। क्योंकि लोगों का मानना था कि जब सांताना बरेरा को उस बच्ची की मृत लाश मिली, तब उस लाश के पास एक डॉल भी पानी पर तैर रही थी। तभी बरेरा ने उस डॉल को बच्ची की आत्मा का कोई इशारा समझा और डॉल को पानी से बाहर निकालकर उसे एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट मानकर उसे एक पेड़ के तने से लटका दिया। बरेरा वहीं नहीं रुका और शुरू किया उसने और डॉल्स को कलेक्ट करना अपने आइलैंड के लिए। उसने आइलैंड के सभी कैनाल्स पर तमाम उन फ्लोटिंग डॉल्स को भी कलेक्ट किया और अपनी कुटिया के सामने जमा करता रहा। यह भी बताया जाता है कि वह लोकल्स के साथ सौदा करता था कि सभी उसे डॉल्स दें और बदले में वह उन्हें अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स देता, जिन्हें वह आइलैंड पर अपनी फील्ड्स पर उगाता था। उसे जिस भी कंडीशन में डॉल्स मिलती वह उन्हें वैसे ही लटका देता। तभी तो आप देख पा रहे होंगे किसी डॉल का सिर मिसिंग है, किसी की बाजू और किसी की टांगें तक। वह उन्हें ठीक करने में कोई एफर्ट नहीं लगाता था। और चूंकि डॉल्स एनवायरनमेंट के एक्सपोजर्स में थी, इसलिए भी डॉल्स डिसफिगर्ड हो चुकी थी वक्त के साथ। और इसके चलते डॉल्स ने आइलैंड से मिलता जुलता एक डरावना सा स्वरूप ले लिया था और जल्द ही इन डॉल्स से संबंधित कहानियों ने जन्म लेना भी शुरू कर दिया। वहीं बरेरा की बात करें तो उसे ज़रा भी इन डॉल्स से खौफ नहीं था, बल्कि इसके विपरीत वह इन डॉल्स को अपना प्रोटेक्टर मानता था। और जल्द ही वक्त के साथ इस डॉल आइलैंड ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और बरेरा को भी बेहद खुशी होती विजिटर्स को इस डॉल आइलैंड पर घुमाते हुए। लेकिन 2001 में दुर्भाग्यवश हुलियान सांताना बरेरा की मृत्यु हो गई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया कि उसकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक था। लेकिन सबसे अजीब बात यह भी थी कि बहुत से लोगों ने बताया कि उसकी मृत्यु उसी सेम जगह पर डूबने से हुई जहां पर उसने मृत बच्ची की लाश को डूबते हुए देखा था। बहुत से लोगों का मानना था कि फाइनली उस मृत बच्ची की आत्मा ने बरेरा को अपने पास अपने लोक में ले ही।
संताना बरेरा की मौत के बाद लोकल्स ने डिसाइड किया कि अब वह इस डॉल आइलैंड की संरक्षण करेंगे। तभी से यह आइलैंड बड़े टीवी प्रोग्राम्स और न्यूज़ आर्टिकल की शोभा बनना शुरू हो गया और खूब फेमस हुआ। आज यह डॉल आइलैंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और जो भी कोई इस आइलैंड पर आता है वह अपनी डॉल ज़रूर यहाँ पर निशानी के तौर पर छोड़कर वापस चले जाता है, जिसे हम हुलियान संताना बरेरा के काम को आगे बढ़ाना भी कह सकते हैं अगर वह जिंदा होते तो। दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुशामदीद दोस्तों।